हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीके क्विक सपोर्ट। टीके क्विक सपोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम उस करियर ऑप्शन की जिसका नाम सुनते ही सब यही बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर जिसने ये काम कर लिया तो भाई समझो वो तो महान है। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम इस वीडियो में आईआईटी के बारे में। जी हाँ, इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाना जितनी अच्छी बात होती है, ये उतना ही कठिन भी होता है। इसमें एंट्री के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आईआईटी क्या है, आईआईटी में पढ़ाई करने के फ़ायदे क्या क्या हैं और आईआईटी की तैयारी कैसे करें और इसकी पूरी जानकारी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आईआईटी क्या है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। आईआईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। ये एक स्नातक के लिए होता है। देश में कुल 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं जिनमें एंट्री आईआईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद होती है। यहाँ से इंजीनियरिंग करके बहुत से लोग करोड़ों का पैकेज पाते हैं। आईआईटी कॉलेज के द्वारा अच्छे अच्छे इंजीनियर बनाए जाते हैं और वो देश विदेश में जाकर काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आईआईटी परीक्षा में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आईआईटी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत से प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनमें जा कर के आप तैयारी कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं कि आईआईटी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है गेट रेस्पेक्ट, यानी कि इज़्ज़त मिलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईआईटी करते हैं और इसके बारे में अगर आपके फैमिली को या आपके दोस्तों को या बाकी जो भी हैं आपके रिश्तेदार उनको पता चलता है तो आप उनके और अन्य लोगों के बीच में काफ़ी इज्जत पाते हैं। मतलब आपका जो सर है वो बहुत ही बोलते ना रिस्पेक्ट से एक ऊंचा रहेगा। मतलब यस, आपको काफ़ी सम्मान मिलता है। दूसरा है गुड फैसिलिटीज़, यानी कि आईआईटी के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है। आपको पढ़ने के लिए अच्छी लैब मिलती है और कंप्यूटर सेंटर की सुविधा भी मिलती है। तीसरा है लर्न मोर थिंग्स, यानी कि आईआईटी में स्टूडेंट्स को सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा इंजीनियरिंग और रिसर्च के अलावा बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको मैनेजमेंट, फाइनेंस और सोशल स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। चौथा है प्रोवाइड फ्री बेनिफिट्स, यानी कि आपको आईआईटी कैंपस के प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में आपको 10 से 15% डिस्काउंट भी मिलता है और फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मिलती है। पांचवा है इजी प्लेसमेंट, जो कि सबसे अच्छा है। आईआईटी करने के बाद आपको बहुत आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब अगर फ़ायदे इतने सारे हैं तो भाई इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका जवाब कुछ यूँ है कि अगर योग्यता को देखा जाए तो 10+2 यानी कि 12वीं की कक्षा ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप 20% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट इस परीक्षा में जा सकते हैं। अभी इसके लिए 75% अंक अनिवार्य है। ये एक्चुअली समय समय पर बदलता रहता है और ये देश के सभी बोर्ड्स के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। अगर उम्र देखा जाए तो जिन लोगों का जन्म 1994 या उसके बाद का है तो वो 2019 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग को कुछ छूट भी दी जाती है। अब बात करें अगर एग्ज़ाम की तो 2013 से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा 2 भागों में संपन्न कराई जाती है। एक जेईई मेंस और दूसरा है जेईई एडवांस। सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी में आवेदन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जेईई मेंस का पेपर देना होगा। जेईई मेंस में क्वालिफाई हो जाने के बाद वो एडवांस
के लिए आगे आवेदन कर सकता है। लगभग हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स एडवांस एग्ज़ाम में बैठते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो इसमें आपको 2 तरीके के पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर बीई और बीटेक, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 प्रश्न होते हैं। तो मतलब कुल 90 यानी कि 90 प्रश्न होते हैं और कुल पूर्णांक 360 यानी कि 360 अंकों का होता है। सेकंड पेपर की बात करें तो बी आर और बी प्लानिंग, मतलब इसमें गणित के 30 प्रश्न होते हैं जो 120 नंबर के होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 प्रश्न होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं और ड्राइंग टेस्ट के 2 प्रश्न 70 अंकों के होते हैं। तो कुल टाइम होता है इसका 3 घंटे। अब अगर बात करें कि आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी कैसे की जाए, तो हमारे इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट टिप्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब आप तैयारी शुरू करें तो अपनी तुलना किसी दूसरे से बिल्कुल भी ना करें, इवन खुद से करें, क्योंकि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है, लेकिन आप क्या हो आपके लिए इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करें और अपना एक गोल बनाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे आईआईटी एग्ज़ाम के एंट्रेंस में टॉप करना है। तो बस इसी हौसले से आप खुद को आगे बढ़ाते रहें। दूसरी टिप ये है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्ट्स में आपको बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप तैयारी करें तो खुद का एग्ज़ाम ज़रूर लें और मॉडल पेपर को पूरी ईमानदारी के साथ निर्धारित समय के साथ उसे सॉल्व करें और फिर खुद से चेक करें कि आप कितने सही हो। चौथा पॉइंट है कि खुद के आत्मविश्वास को, यानी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप हमेशा ऊंचा रखें और हो सकता है कि आपको एक चांस में सक्सेस ना मिल पाए, तो ऐसे सिचुएशन में अपने हौसलों को कभी भी नीचे ना गिरने दें, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार करके आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। पांचवा पॉइंट यह है कि किसी भी एग्ज़ाम में निर्धारित समय ही हमारा रास्ता और दिशा तय करता है। इसीलिए परीक्षा के मिलने वाले 3 घंटों का महत्व आप अच्छे से समझिए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए और आपका उद्देश्य हो कि आपको इसी समय में जो मिला है, यानी कि 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो बस इसी तरह थोड़ा सा वर्क हार्ड करिए और अपने आप को इसके लिए तैयार करते रहिए। छठवां पॉइंट है कि अच्छी तैयारी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नींद काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए इन बातों को भी आप अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हेल्प मिलती रहे। सातवां पॉइंट है कि परीक्षा की तैयारी के लिए न्यूज़, इंटरनेट, ग्रुप चर्चा, सफल छात्रों के इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन सब की मदद भी आप ले सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि सक्सेस के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सो आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, इन सभी बातों की अच्छे से आप एक लिस्ट ज़रूर बना लें और इसे 100% यानी कि 100% तरीके से अमल भी करें। अब 9वां पॉइंट ये है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 11 के 45% और 12 के 55% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने इंटर्न की पढ़ाई भी इसी को ध्यान में रखते हुए करें ताकि आगे आपको आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छी खासी हेल्प मिल सके। और 10वां यानी कि आखिरी पॉइंट आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों पर भी आप ध्यान रखें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। और अगर लास्ट में एक नज़र मारें हम ज़रूरी बातों पर, तो इसमें प्रयासों की सीमा 3 तक होती है, यानी कि 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। नागालैंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुछ अलग है।
अगर आपको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है तो आप इसके लेटेस्ट अपडेट को हमेशा चेक करें। साल 2019 से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल के महीने में। पहले एग्ज़ाम में बैठने की अधिकतम सीमा 3 तक थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक स्टूडेंट अधिकतम 6 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। और दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको मेहनत करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी गुड विशेस के साथ ये सारी ज़रूरी बातें भी आपके साथ है। एंड आई होप कि आप आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में कही गई सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपने लाइक और शेयर कर दिया है तो दोस्तों, हमारे इस चैनल टीके क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।